Assalamualaikum everyone. Hope so you all are fine. Today our topic of discussion is about ninth class. Our first lecture about chemistry. Ninth class first chapter number 1. Fundamental of chemistry. Okay, it's an important long question. How to write a chemical formula. आज हम chemical formula से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि chemical formula का केमिस्ट्री में क्या रोल है और केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं और केमिकल फार्मूला बेसिकली होता क्या है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. केमिकल फार्मूला से पहले डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला क्या होता है. तो केमिकल फार्मूला ना बेसिकली जो एक हमारे पास कंपाउंड गिवन होता है या जो आयंस हमारे पास मौजूद होते हैं ना, फॉर एग्जांपल NaCl अगर हमारे पास है NaCl, तो इसका जो हमने ये फॉर्मूला में लिखा है, इसके जो एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक सोडियम का दूसरा क्लोराइड का, और इन दोनों को मिला के हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना दिया है. इसकी फुल फॉर्म को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं. ठीक है, कि अगर हमारे पास इनकी वैलेंसीज भी गिवन है, इनके आयंस हमारे पास गिवन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन हम वो लिखते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेक्स्ट वन हम वो लिखते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, हमेशा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, जिस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे. ठीक है, तो इसको इस तरह से इसका लिखने का मेथड होता है. तो केमिकल फार्मूला हमें सबसे पहले क्या बताता है कि रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस. अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ सब्सटेंस, हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे है, जब हम इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में पढ़ेंगे. जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक साल्ट है. ठीक है, जो हम साल्ट यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड. तो इसने हमें एक नेम दिया है, सब्सटेंस का नेम दे दिया. हमने जब एक फार्मूला को मिलाकर लिखा तो हमारे पास क्या आया, एक सब्सटेंस आई. फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. अब केमिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट भी कहा जाता है कि बेसिकली ये एक फार्मूला बनता है, एक फार्मूला कंपाउंड का फार्मूला यूनिट भी इसको कहा जाता है. रिप्रेजेंट द मास इन AMUs, कि ये हमें AMU में मास भी देता है. अब AMU हमें क्या होता है, हमें पता है कि MU रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. आपने इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो AMU से रिलेटेड है. रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कि जब हम एक का एलिमेंट लेते हैं तो हम उसको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं. इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास वो आ जाता है कंपेयर टू एलिमेंट कंपेयर टू कार्बन 12. तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है कि जब हम इसको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं. इसका बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि हम इसके स्टेप्स का हमें पता होना चाहिए कि हम जब हम एक केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमने कैसे लिखना है और किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है. ठीक है, नंबर 1 स्टेप हमने क्या करना है कि हमने सिंबल्स को साथ साथ लिखना है. जैसे हमने यहाँ NaCl लिखते हुए सिंबल्स को साथ साथ लिखा था, सेम एज इट इज़. सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने सिंबल को साथ साथ लिख लेना है, चाहे हमने सोडियम क्लोराइड लेना है या पोटेशियम क्लोराइड लेना है, इसकी जगह हम जो मर्जी भी ले रहे हैं, लेकिन हमने उनके सिंबल्स को क्या लिखना है, साथ साथ लिखना है. ठीक है, नंबर 2 पर क्या है कि उनकी वैलेंसी ऑफ ईच आइन. ये एक अगर हम सिंगल को देखें तो ये एक सोडियम आइन है और एक क्लोराइड आइन है. ठीक है, अब इनकी वैलेंसीज को हमने लिखना है सबसे पहले, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया. ठीक है, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया. अब हमें वैलेंसीज को पुट करना है कि वैलेंसी हमें क्या बताती है, चार्ज नंबर भी बताती है कि कौन से एलिमेंट पर क्या चार्ज है. ठीक है, वैलेंसी हमें बेसिकली चार्ज बताती है. और ग्रुप नंबर जो होता है ना वो करता है वैलेंसी को शो करता है. हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, तो जो एलिमेंट जिस ग्रुप में मौजूद होता है उसकी वही वैलेंसी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सोडियम है तो ये ग्रुप नंबर 1 में मौजूद है, तो इसकी वैलेंसी +1 आएगी. ठीक है, ऑक्सीजन है तो उसकी -2, क्लोराइड है तो इसकी हमने नेगेटिव में लेनी है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें पता चलता रहता है. सल्फर है तो उसकी 4 होती है वैलेंसी. ठीक है, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आना चाहिए ज़बानी के हमने कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट और कौन से पीरियड में कौन सा एलिमेंट गिवन है. और आप लोगों को ये भी पता हो कि हेलोजेंस किसे कहते हैं और नोबल गैसेस का क्या वो है. तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो आप इजीली ये वैलेंसीज का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी इजीली निकाल सकते हैं. तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सिंबल को साइड बाय साइड लिखना है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास वैलेंसी हमें पता हो तो हमारा हर एलिमेंट की वैलेंसी लगा सकते हैं. अब वैलेंसी कैसे लगेगी, एक प्लस चार्ज लगाया. ठीक है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है. अब हम 1 शो करें या ना करें हमें पता होगा, अगर कुछ नहीं है प्लस है तो ओबियसली इसके साथ 1 आएगा. ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी, ये एग्जांपल दे रही हूँ, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है. या आप लोग याद भी कर सकते हो ग्रुप
अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है तो ग्रुप के लिहाज से आपके माइंड में ये रहेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वैलेंसी -2, कार्बन पर +2 होती है वैलेंसी, ठीक है। अब नंबर 3 होता है कि जब हमने इन एलिमेंट्स की वैलेंसी पुट कर ली, इनको साथ साथ लिखने के बाद इनकी वैलेंसी अगर हमने पुट कर ली तो हमने क्रॉस एक्सचेंज करना होता है हर एलिमेंट का। लेफ्ट अगर राइट पर जो गिवन होता है उसको हम बॉटम में ले आते हैं, ठीक है। और जो भी अपर चार्ज होता है ना उसको क्रॉस एक्सचेंज करके हम बॉटम में ले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम पर +1 चार्ज था, इसको मैं क्रॉस एक्सचेंज करके दूसरे एलिमेंट के बॉटम की तरफ ले गई हूँ, ठीक है। इसी तरह क्लोराइड पर -1 था तो इसको मैं क्रॉस एक्सचेंज करके सोडियम की बॉटम में ले गई हूँ। अब दोनों पर ऑब्वियसली +1 प्लस माइनस चार्ज था तो वो क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या एलिमेंट हमारे पास आ गया, क्या बना हमारे पास फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला NaCl हो गया। आपने स्टेप्स माइंड में रखने हैं। नंबर 1 पहले साइड बाय साइड लिखना है, नंबर 2 उनकी वैलेंसीज को शो करना है, नंबर 3 जो वैलेंसी हमने शो की है उनको क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज करना है। इधर एक और एग्जाम्पल ये है कि कैल्शियम क्लोराइड, इधर तो चलो ठीक है वैलेंसीज हमारे पास कैंसिल आउट हो रही थी, लेकिन इधर हमने देखना है कि कैल्शियम क्लोराइड कैसे है हमारे पास वैलेंसीज की कैसे और केमिकल फार्मूला कैसे बनेगा। अब कैल्शियम का पता है कि इसकी वैलेंसी +2 होती है, ठीक है। और क्लोराइड की वैलेंसी -1, क्लोराइड -1 होता है ना, और कैल्शियम +2। तो इसी तरह इनको हमने पहले साइड बाय साइड लिखा, फिर इनकी वैलेंसीज लगाई, देन हमारा थर्ड स्टेप क्या था, इनको क्रॉस एक्सचेंज कर देना, ठीक है। ये आ गया कैल्शियम क्लोराइड की क्रॉस एक्सचेंज, +2 यहाँ क्लोराइड के पास गया, -1 था, ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये यहाँ अब हम शो करें या ना करें, ये 1 को शो करना वैसे इतना बेसिक नहीं होता, हम +2 से अबव जितनी भी वैलेंसीज होती हैं उनको शो करते हैं, ठीक है। अब जो वैलेंसी सेम है उनको हम रिटर्न नहीं करते, ये हमने पता है, मैंने ऊपर अभी बताया NaCl आ गया। जो वैलेंसी सेम आ रही थी उसको हमने नहीं लिखा। नंबर 2 पे है लास्ट वन इज डैट इफ आयन हैज़ नेट चार्ज, यानी कि अगर आयन्स पर नेट चार्ज है, मतलब वैलेंसीज तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन अगर उस पर एक्स्ट्रा से नेट चार्ज भी गिवन है तो हम उसने उस चार्ज का क्या करना है, जो एक्स्ट्रा नेट चार्ज होगा वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें वैलेंसी ऑफ रेडिकल शो करता है। अब हमें पता हो कि रेडिकल किसे बोलते हैं। रेडिकल हमारे पास होता है फ्री आयंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है ना, फॉर एग्जांपल किसका दूँ एग्जांपल, नाइट्रोजन की हम ले लेते हैं। नाइट्रोजन के में कितने बॉन्ड होते हैं, 3, ठीक है। अब आप लोगों को डॉट क्रॉस फार्मूला आप आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जब एक कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, अगर इसके आगे जाके फर्दर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होती तो इससे हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्री आयंस आते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, जो आगे जाकर किसी और के साथ अटैच होते हैं। जैसे NH3 है फॉर एग्जांपल, अमोनिया बनता है, तो अभी जाकर अगर फिर फर्दर किसी के साथ हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसके आयंस बचेंगे ना, वो हमारे पास फ्री आयंस और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी सल्फेट है, अब सल्फर की आप लोगों को पता है क्या होती है, 4। सल्फर की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, नेगेटिव का 2। इस सल्फेट यहाँ पर नेगेटिव का 2, यहाँ पर क्या है, फ्री आयंस ऑफ रेडिकल। इस सल्फर का 4 यहाँ आ गया, ऑक्सीजन का -2 क्या शो कर रहा है, फ्री आयंस। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है Al2SO4 3, सिंपल इसकी एल्यूमिनियम सल्फेट की एग्जांपल है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि ये हमारे पास वैलेंसीज आई कैसे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, +3 होती है, ठीक है। सल्फर की वैलेंसी हमारे पास +4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो जब हमने इसका ऑक्सीजन क्रॉस एक्सचेंज किया तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखें, यहाँ से +3 थी तो एक्सचेंज होकर कहाँ आई, यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, वो एक्सचेंज होकर कहाँ आई, यहाँ पर। सल्फर की वैलेंसी +4 थी, वो एक्सचेंज होकर कहाँ आई, यहाँ पर। ये इसका एक पूरा एक क्रॉस एक्सचेंज बना है, और ये एक्सचेंज बनने के बाद इसका ये जो मुकम्मल जो कंपाउंड बना है वो एल्यूमिनियम सल्फेट बना है, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों की आगे एग्जांपल्स होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इन सब की वैलेंसीज आप लोगों को आनी चाहिए। वैलेंसीज आएंगी तो आप केमिकल फार्मूला को इजीली राइट कर सकते हैं। कितने स्टेप्स थे इसके, कि सबसे पहले आप लोगों ने इसके सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है। सिंबल साइड बाय साइड लिखने के बाद उनकी वैलेंसीज को शो करना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर। देन उसका क्रॉस एक्सचेंज करवाना है, ठीक है। कई क्रॉस एक्सचेंज करवाने के बाद लेफ्ट राइट चला जाएगा, राइट जो होगा वो लेफ्ट के बॉटम पे चला जाएगा। सेम वैलेंसीज जो होती हैं उन्हें हम नहीं लिखते, वो मतलब
क्रॉस हो जाती हैं। जो लास्ट वन है वो ये है, जो आयन का जो नेट चार्ज होता है ना, वो हमें वैलेंसी ऑफ रेडिकल देता है कि रेडिकल हमारे पास क्या होता है, फ्री आयंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट वन है एल्यूमिनियम सल्फेट की। हमने आपकी बुक में सिंपल एग्जांपल थी, लेकिन कैसे आई ये एग्जांपल, कैसे कैलकुलेट किया, तो वो क्या थी कि एल्यूमिनियम +3 था, इसको मैंने बॉटम कॉर्नर चले गया। ऑक्सीजन 2 था तो ये राइट साइड पर आया, और सल्फर का +4 ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो गया, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट की का हमने केमिकल फार्मूला लिखा। ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपको एक कंपाउंड गिवन हो और आपको कहा गया हो कि इसका केमिकल फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो इजीली आप लोग बना सकते हैं, और आपकी बुक में से ही कोई ना कोई एग्जाम्पल आएगी जो आपकी बुक में गिवन है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड करेंगे कि हम एम्पिरिकल फार्मूला का क्या रोल है और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका यूज़ केमिस्ट्री में क्या है। ठीक है, अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।